Good morning, students. Today we will start topic harmonic mean. Harmonic mean is a mathematical average. हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो सेंट्रल टेंडेंसी वाला किया. सेंट्रल टेंडेंसी में जो जो वैल्यूज अफेक्ट करती है एक सीरीज के ऊपर, तो उन सभी को हमने डिटर्मिन किया यहाँ पे. तो ये मैथमेटिकल एवरेज है. एवरेज में ही पार्ट है. जैसे एवरेज निकालते हैं, मीन होता है, मीन का ही पार्ट ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन. तो ये वही बात कर रहा है. इट इज बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल्स ऑफ द आइटम. जो भी आइटम्स होंगी उनका रेसिप्रोकल करना है तुम्हें हार्मोनिक मीन के लिए. द हार्मोनिक मीन ऑफ अ सीरीज इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरियस आइटम्स. मतलब क्या है कि रेसिप्रोकल किसका? ऑफ अर्थमेटिक एवरेज. एवरेज निकाला गया है, मतलब मीन निकाला गया है. किनका? ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरियस आइटम्स. जो भी आइटम्स थी, जैसे हमारा वैसे एवरेज कैसे निकालता है, जो भी आइटम्स होती है उन सबको एडिशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन. लेकिन यहाँ क्या बोला है, ये एवरेज है अर्थमेटिक मीन. लेकिन इसने क्या बोला है, हार्मोनिक मीन क्या है? रेसिप्रोकल है. किसका? अर्थमेटिक मीन. किनका अर्थमेटिक मीन? इन्हीं आइटम्स के रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन. तो ये आइटम्स का रेसिप्रोकल सी होगा. सभी का रेसिप्रोकल करके सभी को ऐड किया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. तो इसने बोला है इट इज द रेसिप्रोकल्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन है किसका? आइटम्स के रेसिप्रोकल्स का. उनका अर्थमेटिक मीन उसका रेसिप्रोकल है. तो इसका मतलब क्या बन गया, इसको उल्टा कर दो. n बाय 1 बाय x1, 1 बाय x2 अप टू सॉन 1 बाय xn. ये मेथड कब लगाना है तुम्हें? जब हमारी सीरीज कौन सी हो? इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज के अंदर तुम्हें सारे टॉपिक्स में x1, x2 अप टू सॉन xn तक की तुम्हें टर्म्स गिवन होती है. उसके लिए तुम्हें हार्मोनिक मीन के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, तो इसमें जनरल फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है n बाय n क्या? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बाय में रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द आइटम्स जो गिवन है. इसलिए इन सबको प्लस की जगह इनका समेशन बना दिया और सभी आइटम्स का रेसिप्रोकल कर दिया. तो इंडिविजुअल सीरीज का जस्ट सेम फॉर्मूला है, तो वही लिखा हुआ है. स्टेप फॉर द कैलकुलेशन इन्होंने बता दिए स्टेप्स, तो तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. वैसे इन्होंने क्या किया, हर आइटम को डिवाइड रेसिप्रोकेट करके उन सबको ऐड करना है. तो समेशन निकाल लिया. देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग. जो भी आइटम्स हैं उनको उसने रेसिप्रोकल कर दिया. रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/4, 1/7, 1/12, 1/19. तो इन्होंने उन सबको पॉइंट्स में कवर कर लिया. कोई जरूरी नहीं है अगर तुम पॉइंट्स में नहीं करे तो एलसीएम लेके, लेकिन एलसीएम लेके देखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इससे बेटर है पॉइंट्स में कवर करो. पॉइंट्स में कन्वर्ट करके इन सबको क्या करना है, तुम्हें एड अप करना है. तो ये ऐड करके क्या गया, 1.022. फिर फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स अपॉन में उनका रेसिप्रोकल का एडिशन. ये तो हमने निकाल ही लिया. नंबर ऑफ आइटम्स देखो कितनी है, 1 2 3 4 5. लेकिन x है तो इन सबका एडिशन क्या होगा यहाँ पे, देखो n क्या है यहाँ पे 5. अगर क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज होती है, फ्रीक्वेंसी को एड अप करके वहां n हमारा ही हो जाता. तो कितनी क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 5 है. तो 5 यहाँ पुट किया, 5 बाय इन सबका एडिशन हमने निकाल लिया था 1.0228 आ रहा है. इन दोनों को डिवाइड करोगे क्या आ गया, हार्मोनिक मीन. सबसे इजीएस्ट टॉपिक है हार्मोनिक मीन. ठीक है. नेक्स्ट सिमिलरली इसमें डिस्क्रीट सीरीज आ जाते हैं. द फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग हार्मोनिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज इज गिवन बाय दिस. बस जैसे वहां करते थे अर्थमेटिक मीन में. अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता था, मैंने जैसे ज्योमेट्रिक मीन का कंपैरिजन किया था ना. इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम क्या करते थे, एक्स बार से डिनोट करते थे और कहते थे समेशन एक्स बाय एन. यहाँ पे हार्मोनिक मीन में हमने क्या कर दिया, हार्मोनिक मीन को हार्मोनिक मीन से ही डिनोट किया. इंडिविजुअल सीरीज के लिए इसने क्या किया, n अपॉन में समेशन ऑफ 1/x रेसिप्रोकल कर दिया. ये तो इंडिविजुअल सीरीज का था. डिस्क्रीट सीरीज का ये मैं लिख देती हूँ, ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये डिस्क्रीट है. डिस्क्रीट के लिए हम क्या करते हैं, x बार से ही डिनोट करेंगे. बस यहाँ पे क्या जाएगा, f इंटू में x बाय n या समेशन f भी बोलते हैं इसको. यहाँ पे सेम वही रहेगा, n अपॉन में समेशन f इंटू में x होता था ना, यहाँ पे f इंटू में 1/x कर देंगे. किसके लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए. तो देखो वही फॉर्मूला किया इसने. जैसे तुम्हें टेबल गिवन है, ये द फॉलोइंग टेबल गिव द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन. मार्क्स गिवन है, उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है. ये x है, ये f है. तो तुम्हें क्या करना है, पहले x को 1/, तो यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं 1/x का. तो ये 1/18 कर देंगे, 1/21, 1/30 एंड 1/40
5। ये हमारा कॉलम हो गया 1/x का। दूसरा कॉलम क्या होगा, f इंटू में 1/x का। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6/18 आएगा। इसको इससे करेंगे 12/21। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9/30। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/45। देन क्या बोलना है, समेशन। समेशन मतलब इन्हीं टर्म्स को पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लोगे, फिर इनको एड अप कर लोगे। एड अप करके समेशन आ जाएगा। देन उसके बाद फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूले में क्या करना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी समेशन करके n से डिवाइड कर दो। n ऊपर रखना है और नीचे समेशन। n क्या है यहाँ पे, समेशन f। तो समेशन f रहेगा। तुम्हें ध्यान रखना है डिस्क्रीट सीरीज में समेशन f किसके इक्वल होता है, n के। तो यहाँ पे इन सबको एड अप करोगे, वो तुम्हारा n आ जाएगा। देखो पीछे पेज पे तो ये इन्होंने टर्म्स की गई है। देखो x गिवन था, f गिवन था, फिर इन्होंने f इंटू में x सीधा कर लिया इकट्ठा, ये हो गया। फिर हार्मोनिक मीन के लिए समेशन n ऊपर, नीचे समेशन f बाय x करके इसका सॉल्यूशन निकाला। तो डिस्क्रीट सीरीज का भी सिंपल टॉपिक था। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के कम चांसेस है, बट कम चांसेस का मतलब ये नहीं है नहीं आएंगे, आ सकता है। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। फॉर द कैलकुलेटिंग हार्मोनिक मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज द फॉर्मूला इज यूज्ड। ये फॉर्मूला यूज करना है। बस वहां पे क्या होता था, देखो मीन के लिए हमने इंडिविजुअल का किया, डिस्क्रीट का किया। ऐसे ही हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीन कैसे निकालते थे, x बार समेशन f इंटू में मिड वैल्यू निकाल लेते थे। तुम्हें याद होगा यहाँ पे इंटरवल्स गिवन होते थे 5 to 10, 10 to 15, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी। तो हम क्या करते थे, मिड वैल्यू निकाल लेते थे इंटरवल्स की। यहाँ से मिड वैल्यू आएगी 7.5, इधर से 13.5। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम में जाता था f इंटू एम का, फिर इसका जो आंसर आता था वो समेशन एफ एम दे देता था। तो वही मीन होता था समेशन f इंटू में m बाय n। तो यहाँ पे क्या करोगे, हार्मोनिक मीन में सबसे ऊपर तो क्या रहेगा n, नीचे क्या रहेगा f इंटू में m। यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, m, तो यहाँ पे 1/m कर देंगे। मतलब मिड पॉइंट्स को 1/, में कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। देखो यही फॉर्मूला है, समेशन f इंटू में 1/m करना है। तो तुम्हें देखो ये टेबल गिवन होगी, ये तुम्हें क्लास इंटरवल्स गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी, ये x है, ये f है, ठीक है। एक कॉलम बनाया x का, एक f का, फिर मिड वैल्यूज किनकी, इंटरवल्स की। फिर उनको 1/, एक कॉलम और बना लेना ताकि पेपर में इजी रहे, 1/m। तो यहाँ पे 1/5, 1/15, 1/25, 1/35 एंड 1/45। फिर क्या करना है, फिर इनको f से मल्टीप्लाई करना है। ये जो f है तुम्हारा, इनसे मल्टीप्लाई करना है। देन उनको एड अप करना है। एड करने के बाद हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू n बाय समेशन f इंटू में 1/m। तो समेशन n कितना है, n की वैल्यू तो 60 है, और इस पूरे की समेशन की वैल्यू आ गया 2.9296। यहाँ से क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन। तो बिल्कुल इजीएस्ट टॉपिक था, इसलिए मैंने तीनों सीरीज एक ही में कवर अप कर ली। नेक्स्ट देखो, इसी में वेटेड हार्मोनिक मीन। देखो कोई डिफरेंस नहीं होता, वेटेड हार्मोनिक मीन में f की जगह वेट गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी की जगह वेट्स गिवन होते हैं। तो फॉर्मूले में भी वही रहेंगे, जैसे हमारा वहां फॉर्मूला होता था इसमें डिस्क्रीट सीरीज में हमारा क्या लिखते हैं, हार्मोनिक मीन के लिए n अपॉन में समेशन f अपॉन में 1/x। सभी टर्म्स का 1/x करते हैं ना। तो ये क्या होता है, n क्या होता है, समेशन f ही तो होता है, ठीक है। बस इसने इसको इसे डिनोट कर दिया। और वेटेड में फ्रीक्वेंसी की जगह w गिवन होगा तो मैं f की जगह w ले लूंगी, समेशन w अपॉन में 1/x। बस इसमें वेटेड मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। इफ ऑल द वेट्स ऑफ द वेरिएबल आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंस, आर ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस, मतलब सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है, देन वी कैलकुलेट द वेटेड हार्मोनिक मीन। कैसे फॉर्मूले से, समेशन w, वहां पे समेशन f को n नहीं बोलता है, तो यहाँ पे बस f की जगह समेशन w कर दिया, देन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ w बाय x, वेयर w1 ये सारे वेट्स हैं, उन सबका समेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, उसका क्या बोला कि इसने बोला कि द वेटेड अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द आई टर्म्स विद वेट। तो 4 का 1 है रिस्पेक्टिवली, वर्ड ध्यान रखना, 4 का 1 है, 7 का 2, 19 का 1, 12 का भी 1 और 25 का भी 1। तो इन्होंने पहले टेबल बना ली x और w, फिर तुम्हें एक कॉलम बनाना है 1/x का, देन w/x का, w इंटू में 1/x करा, उन सबका समेशन, और यहाँ पे समेशन w निकाल लिया। समेशन w निकालने के बाद समेशन w/x किया, यहाँ से वेटेड हार्मोनिक मीन आ गया। तो सेम था, बस इसने तुम्हें अलग से एक टॉपिक में मेंशन कर दिया कि फ्रीक्वेंसी और वेटेड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। फिर बोला
हार्मोनिक मीन इज ऑफ वेरी, इसके यूजेस आ जाते हैं पेपर में, एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है कि ज्योमेट्रिक मीन का यूज बताओ, हार्मोनिक मीन का यूज बताओ। हार्मोनिक मीन इज ऑफ वेरी लिमिटेड यूज, इट इज यूजफुल इन फाइंडिंग एवरेजेस इन्वॉल्विंग स्पीड, टाइम, प्राइस एंड रेशियोज। जब हमें एवरेज कब निकालना है, जब स्पीड, टाइम, प्राइस और रेशियोज की बात करें तब हमने हार्मोनिक मीन निकालना है। और मैंने बताया था जब इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात की गई थी तब वहां पे ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे थे। सेल्स निकालना हो, इंक्रीज कितना हुआ, पॉपुलेशन निकालना हो, प्रॉफिट निकालना तो होता था। यहाँ पे स्पीड, टाइम, प्राइस और रेशियोज के लिए हम हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, एन एरोप्लेन कवर्स द 4 साइड्स ऑफ अ फील्ड एट स्पीड ऑफ 1000, 2000, 3000, 4000 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, वट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन इन इट्स फ्लाइट अराउंड द फील्ड। इसने क्या बोला, उसने बोला है कि स्पीड गिवन है तुम्हें, क्या एवरेज स्पीड होगी प्लेन की। जब तो ये इंडिविजुअल सीरीज होगी, सीधा इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते हैं, पहले ये x1, x2, x3, x4 हो गया, फिर इनको डिवाइड कर देंगे 1/x1, 1/x2 और फिर n से उसको डिवाइड कर देंगे। कितनी क्वांटिटीज है, 4। तो देखो क्या करा, तो वही क्या हुआ है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 4 से डिवाइड किया, 4 थी, उन सबको डिवाइड कर, इससे क्या आ जाएगा तुम्हारी एवरेज स्पीड। किसके यूज से निकाला, हार्मोनिक मीन के। तो ऐसे इन्होंने एक क्वेश्चन और दे दिया, अ साइक्लिस्ट कवर 3 किलोमीटर्स एन एवरेज स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, अनदर 2 किलोमीटर पर आवर, 3। तो सबको इंडिविजुअली ही गिवन है और डिस्टेंस गिवन है इसने, द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी एंड वेरीफाई योर आंसर। इसने x गिवन है, देखो फर्स्ट 3 किलोमीटर्स 8 किलोमीटर पर आवर पे किया, अनदर 2 किलोमीटर, तो इसने कितना डिस्टेंस किया, 3, अनदर 2 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। एक तो स्पीड का कॉलम बनेगा और एक डिस्टेंस का कॉलम बनेगा, ठीक है। और फिर w/x करेंगे, सेम वही बात हो गई, यहाँ पे w से भी डिनोट कर सकते हो, f से भी कर सकते हो। तो डिस्टेंस इसने w से डिनोट किया, मैं f से भी कर सकती हूँ। फिर क्या करते हैं, 1/x करते हैं, फिर f इंटू में 1/x, सबको एडिशन करोगे और उसको समेशन w से डिवाइड किया, समेशन f भी बोल सकते हो, n भी बोल सकते हो। तो यही क्वेश्चन था तुम्हारा। एक इसने वेरिफिकेशन का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में कम आता है, कुछ 1-2 क्वेश्चन और दे रखे हैं हार्मोनिक मीन के, इनको देख लोगे तुम्हारा हार्मोनिक मीन का टॉपिक कवर अप हो गया, ठीक है।